की चमक सुबह से ही बरकरार है और ना ही सिर्फ आज के सत्र में। आप बीते 1 से 2 महीने को देखेंगे तो मेटल काउंटर्स में जमकर प्रदर्शन हमने देखा है। आज लगातार चौथा दिन है जहां पर हम खरीदारी देख सकते हैं। आइए इसके पीछे के ट्रिगर्स समझते हैं, क्या है फंडामेंटल फैक्टर्स, किस तरीके से हम पूरा मूव देख रहे हैं। अभिषेक के पास चलेंगे जो कि पूरी लिस्ट और रिसर्च के साथ तैयार है। अभिषेक बताइए, क्या कुछ है वजह इतनी ज़बरदस्त तेज़ी की? सृष्टि, देखिए इस साल में अगर हम निफ्टी मेटल को देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले डबल रिटर्न है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया है। एक टाइम ऐसा था कि नहीं, हम तो कहते थे कि नहीं मेटल तो मतलब ट्रेड के लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा धैर्य दिखाया होगा उनको बढ़िया से रिवॉर्ड भी मिला है। और उसके पीछे 2-3 जो मुख्य वजह हैं जो फंडामेंटली हैं, एक तो देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिबाउंड कर रही है, दूसरा ये है कि सेंटिमेंट ठीक हो रहा है, पॉलिसी का भी सपोर्ट मिल रहा है डोमेस्टिकली या फिर अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके चलते ही आप देखिए कि तेज़ी बढ़ रही है। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, ये तीनों के तीनों शेयर आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और अब हो ये रहा है कि उम्मीदें ये हैं कि जो क्वार्टर 3 के जो नतीजे आएंगे वो रोबस्ट आएंगे और उस उम्मीद से भी शेयर में बाइंग हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉन फेरस मेटल में Q3 को जो नंबर्स आएंगे उसमें हम मार्जिन में एक्सपेंशन देखेंगे। और उसकी वजह यह है कि एलएमई पर जो एल्यूमिनियम कीमतें हैं Q2 से अगर हम तुलना करें तो Q3 में वो बढ़ के हो गई हैं $194 प्रति टन, $194 प्रति टन बढ़कर $2800 पर पहुंच गई हैं। आज जिंक की बात करें तो ये भी Q2 के मुकाबले करीब $200 के आसपास का उछाल इसमें है। तो ये कुछ और भी फैक्टर्स हैं। और हम देखें कि जो निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से फिर से करीब 1 से 1.5% के आसपास की दूरी पर रह गया है। हमने बड़ी रफ्तार देखी थी सितंबर और अक्टूबर के महीने में, नवंबर थोड़ा लैकलस्टर रहा, लेकिन दिसंबर में फिर से वो बाइंग लौटी है। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें सृष्टि, तो जो तेजी रही है मेटल इंडेक्स में 17% की रही है, और जबकि निफ्टी की जो तेजी रही है वो रही है 4% की। तो बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस लगातार जारी है। और अच्छी चीज़ ये हुई थी कि देखिए इंडिया में जो सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह लगी उसका भी बेनिफिट मिला इंडियन मेटल कंपनीज को। बाकी अमेरिका में जो रेट कट आए हैं और निश्चित तौर पर वो भी पॉजिटिव है, पूरे मेटल सेक्टर के लिए कंजम्पशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ट्रिगर्स बने हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम ट्रिगर की बात करें तो कुछ वो भी है। हिंदुस्तान जिंक देखिए चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है, लगातार हम प्राइसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो एक ट्रिगर हिंदुस्तान जिंक के लिए बना है। कॉपर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर में तेजी बनी है। वेदांता में जो डिमर्जर के प्लान हैं उसको मंजूरी मिली है एनसीएलटी मुंबई से, और उनके कुछ निवेश के प्लान है, उसके चलते लगातार तेजी हम देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक और चीज़ हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड कि चाइना में स्टिमुलस आ सकता है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। और सरकार ने अगले साल प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी का वादा किया था। अब अगर रेट कट वगैरह मान लीजिए अगर वहां पर होता है और कुछ और तरीके से सपोर्ट अगर दिया जाता है इकोनॉमी को, तो जो रियल एस्टेट है सेगमेंट, क्योंकि वहां के टोटल अगर आप देखेंगे इकोनॉमी साइज में तो अकेले 20-25% तो रियल एस्टेट का है। तो अगर रियल एस्टेट अगर पिकअप करता है तो निश्चित तौर पर जो मेटल स्टॉक्स हैं उनके लिए फायदे की चीज़ होगी। वैसे भी चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है ही, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। और अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करती है तो जो भारतीय मेटल कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट होगा। अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स की चाल को भी देखेंगे तो बेहतरीन महीने भर में करीब 6-7% के आसपास की तेज़ी हो गई है। अगर आप साल भर देखेंगे तो 20% से ज़्यादा की तेज़ी, और ईयर टू डेट करीब 24% के आसपास की गेन से, तो बढ़िया रफ्तार है। और आगे ऐसा लग रहा है कि जो अर्निंग्स आएंगे ना यहां से फिर से और फर्दर तेजी हम बनते हुए मेटल स्टॉक्स में देखेंगे। लेकिन एक बार जरा एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। श्रीकांत जी, आपकी राय, यहां से मान लीजिए किसी को अगर पोजिशनल बेसिस पर कोई ट्रेड लेना हो तो कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि वैसे जो तेजी अगर बनेगी तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट स्टॉक्स मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा दिखा सकते हैं करंट लेवल से भी। और उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड मार्केट्स में जो कमोडिटी की जो ओवरऑल एक्सचेंजेस है वहां पे हमने बड़ी तेजी देखी है कॉपर और एल्यूमिनियम में। हमें लगता है कि इसका एडवांटेज डेफिनेटली वेदांता को जा सकता है। करंट लेवल से भी 585 590 में इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक कम से कम 620 630 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके साथ साथ हमें नैल्को भी अच्छा लग रहा है जो 290 291 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
हमें लगता है कि ग्रेजुअल रिकवरी इसमें भी बनी रहेगी और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली इसमें फॉलो करे। हमें लगता है नैल्को भी वर्स्ट केस अगर करेक्शन आता है तो 275 280 के रेंज में आके स्टेबलाइज हो सकता है, तेजी में 310 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा स्टील में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें टाटा स्टील अच्छा लग रहा है। अभी तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर तेजी बनती है तो डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। 167 165 के करीब बढ़िया सपोर्ट है अभिषेक जी। और अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से हमें लगता है कि 180 से लेकर शायद 190 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन 180 हमारे इमीडिएट टारगेट्स है। तो करंट लेवल से और टाटा स्टील के साथ साथ वेदांता और नैल्को, ये तीनों पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, टाटा स्टील, वेदांता नाल्को और ये रिकॉर्ड हाइस पर, और टाटा स्टील को लेकर भी व्यू जो है वो पॉजिटिव है श्रीकांत जी का। 178 181 की टारगेट होंगे टाटा